पब्लिक सेक्टर के थर्ड टाइप्स के बारे में, ठीक है। उस पब्लिक सेक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। 2 हम फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ चुके हैं, थर्ड आज हम पढ़ के इसे फिनिश कर देंगे। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी की मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है स्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जब ये 2013 में आया था तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोविजन यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जब ये 2013 नहीं था तो इससे पहले 1956 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, तो हम इसके प्रोविजंस यूज करते थे 1956। गवर्न कौन करता है इसमें? एक्ट। मैंने साफ साफ लिख दिया, आपको पढ़ के भी समझ आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट। इसका पूरा कंट्रोल किसका होता है? पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कंपनी में पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट कंपनी का। थर्ड है एस्टैब्लिश टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर। ये मींस कि ये क्यों आया, ये मार्केट में क्यों आया? गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को क्या करने के लिए? कंपटीशन देने के लिए कि हाँ हम इसको कंपटीशन देंगे, इसीलिए इसको मार्केट में उतारा गया गवर्नमेंट कंपनी को, ठीक है। लास्ट लिखा है मैंने, इट मींस एनी कंपनी इन विच एट लीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी है वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी एनी कंपनी, लेकिन उसका क्या है? एटलीस्ट उसका शेयर्स कितना होना चाहिए? 51% शेयर होना चाहिए, शेयर कैपिटल, ताकि वो कोई भी कंपनी क्या हो सकती है? गवर्नमेंट। पेड अप मीन्स क्या? इक्विटी, ठीक है। अगर एटलीस्ट 51% द पेड अप शेयर कैपिटल इज द हेल्ड बाय द सेंट्रल। अगर मान लीजिए कि ये सारा, अगर किसी कंपनी का शेयर, जितने भी शेयर्स है, अगर किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का शेयर मान लीजिए 5000 करोड़ है, ठीक है, तो अगर उसका शेयर्स जो है पूरा सेंट्रल के नाम पर रजिस्टर है, तो किसके नाम पे जाएगा? उसके प्रेसिडेंट के नाम से सारा का सारा शेयर्स रजिस्टर होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एनी कंपनी हो सकती है, ABC, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका अगर पेड अप कैपिटल शेयर कितना होना चाहिए? 51% से ज्यादा होगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो ये था इसका मीनिंग। इस बुक में भी, NCERT बुक में भी पैराग्राफ में दिया हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों को इजी वे में समझाने के लिए पॉइंट्स में डिफाइन किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। आइए हम फीचर्स देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर। तो फर्स्ट फीचर्स क्या है? रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, मींस कि 2013 के तहत इस कंपनी को रजिस्टर किया गया। पहले किसके अकॉर्डिंग प्रोविजन चलता था? 1956। पहले रजिस्ट्रेशन क्या था इसका? 1956, ठीक है, इसके तहत रजिस्टर था। नेक्स्ट में लिखा है होली और पार्टली ऑन बाय गवर्नमेंट, मींस कि जो कंपनी है पूरी तरीके से गवर्नमेंट हो सकती है या उसका कुछ हिस्सा तो है, क्योंकि 51% पेड अप शेयर कैपिटल है, तो मींस कि या तो पूरा कंपनी गवर्नमेंट का होगा या फिर कुछ थोड़ा सा हिस्सा 51% गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। थर्ड है मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसके जितने भी वो है मैनेजमेंट, वो मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे चुने जाते हैं? जैसे कि आम कंपनी की कोई एक चुनाव होती है डायरेक्टर्स के, उसमें से चूज करके हाँ कि ये इस लेवल के काबिलियत है तो उसे हम अपॉइंट करते, कंपनी के अंदर ही मीटिंग होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज किया जाता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। गवर्नमेंट कंपनी जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो था सेपरेट लीगल एंटिटी था। ये क्या है? ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मींस कि इसका गवर्नमेंट से कुछ अलग नाम है, गवर्नमेंट से अलग पहचान है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मींस इच्छा, ठीक है, तो मींस कि हमारी इच्छा है कि हम
पैसे कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ बेनिफिट हो रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली ये हमारा फाइनेंशियल को यूज करने का हमारे अपनी ही इच्छा होती है। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ तो होगा क्योंकि इसमें कुछ पार्ट कंपनी का है और कुछ पार्ट किसका है, सरकार का है। तो जो अगर दोनों मिलकर काम करेंगी तो इसके स्टाफ क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये फीचर समझ आ गया होगा गवर्नमेंट कंपनी का। थैंक यू वेरी मच।